हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, जब भी कोई खबर आती है इस कंपनी को लेकर, जनरली अच्छी खबर आती है कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया। और जब भी ऐसी खबर आती है एक बड़ा मूव दिखाता है ये। आज अगर हम देखें तो मॉर्निंग में ये एक्चुअली थोड़े से गिरावट वाले ही मूड में था, लेकिन जैसे ही खबर आई, बहुत अच्छी खासी खबर आई कि यहाँ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर इसको मिला है, एकदम से इसने रफ्तार दिखाना शुरू कर दिया। 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 44 रुपीज़ का शेयर है, 3% की तेज़ी आज, एक महीने में 15-15.5% की तेज़ी है। और देखो, जब भी खबर आती है दौड़ता है ये, वापस गिरावट भी दिखाना शुरू कर देता है, फिर से भागना शुरू कर रहा है ये। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब तेज़ी तो बहुत अच्छी है, तकरीबन 400% का ग्रोथ है। और जो ग्रोथ आया है यहाँ पर वो मई महीने से आया है। आप देखिए, इससे पहले भी ऐसा था कि 42 पे गया, गिरावट आई, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी थी, 45 पे गया था, वापस गिरा। और इस बार वापस अगर ये 45 रुपीज़ का लेवल आज एंड ऑफ द डे सक्सेसफुली क्लोज कर दे, मतलब बीट कर देता है या फिर ब्रीच कर देता है, और कल भी अगर तेजी दिखाता है तो एक ब्रेकआउट वाला सिनारियो आप मान सकते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई साहब बड़ा ऑर्डर मिला है विंड पावर प्रोजेक्ट का, तकरीबन 640 मेगावाट का। जो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये, और यही वजह है कि आज शेयर में तेज़ी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सुज़लॉन के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंस किया कि कंपनी हैज़ वॉन द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ विंड टर्बाइंस फॉर 642 मेगावाट्स wind power project for Everin, which is a joint venture between Brookfield and Axis Energy। जो जॉइंट वेंचर है ब्रुकफील्ड और एक्सिस एनर्जी का, उनकी तरफ से इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पर सुज़लॉन को जो है वो तकरीबन 214 विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करने हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है। हर एक टर्बाइन की जो कैपेसिटी है वो 3 मेगावाट की है, और आंध्र प्रदेश से ये इनको ऑर्डर मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ये। और उसी के चलते तेज़ी भी देखने को मिल रही है आज यहाँ पर। और देखो, पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। यहाँ पर जो सुज़लॉन के सीईओ है उनका स्टेटमेंट भी आया है कि वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन ऑर्डर्स फ्रॉम रेप्यूटेड ग्लोबल कॉर्पोरेट्स इन द लास्ट ईयर, विच इज़ अ टेस्टिमेंट टू अवर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। तो जाहिर सी बात है, आंध्रा से ही ऑर्डर मिले। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो कई बड़े ऑर्डर मिले हैं इनको, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि हर रोज़ खबर आई है ऑर्डर मिलने को लेकर कि 200 मेगावाट का ऑर्डर मिला, 100 मेगावाट का मिला, 330 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया, यहाँ से मिल गया, वहाँ से मिल गया। और लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। एक साल में खूब सारी ग्रोथ यहाँ पर आई है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भाई साहब जब भी ऑर्डर मिलते हैं वॉल्यूम तो भाई साहब बढ़ते नज़र आते हैं। यहाँ पर 6 करोड़ 21 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं आज, और शायद एंड ऑफ द डे और बड़े ट्रेड नजर आए। लेकिन हाँ, अगर सक्सेसफुली 45 का लेवल ब्रीच करेगा तो ब्रेकआउट, अगर नहीं करेगा तो वापस वही है कि भाई अच्छा 41-42 के करीब भी जा सकता है ये। सुज़लॉन को लेकर अगर बात करी है तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और जहाँ तक देखो, क्वार्टरली नंबर का इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ, और वो कल आने वाले हैं, और कल बहुत बड़ा दिन है इनके लिए। रीज़न ये है कि अब तक ना कंपनी की अगर हम बात करें तो कई सारे बड़े ऑर्डर तो इनको मिलते नजर आए डेफिनेटली। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ने अपने डेट को चुका दिया है। पहले अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया, फिर पैसा रेज करा, फिर उसको चुका दिया। तो अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इनसे, क्या जो नंबर्स है वो ज़्यादा अब अच्छे आने चाहिए। हालांकि रेवेन्यू वाइज अब तक रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया था, ठीक है। अब जिस तरीके से इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलते नजर आए हैं, कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड रहेगा, और प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा का तो होना चाहिए यहाँ पर। और वाकई में अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी ये। और देखो, आज तेज़ी आई है, मैं इतना कहूँगा कि अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट कल के दिन का वेट कर लीजिए। रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि नंबर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया ना, तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करी जाए तो 103 का पी है इसका, और यही वजह कि इसको जो वैल्यूएशन दिया गया वो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन दिया गया है, क्योंकि सेक्टर पी 55 का है। और इसी वजह से एक्सपेक्टेशन अब इस कंपनी से ज़्यादा है कि इनके जो नंबर्स है वो काफ़ी बेहतर आने ही चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी। इनके रेवेन्यू में भी इस बार तेज़ी
जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगी कि भैया तेज़ी दिखनी चाहिए रेवेन्यू में। ऐसा नहीं कि भैया पिछले क्वार्टर की तरह इनके रेवेन्यू कम होंगे चलेंगे, नहीं। अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो आप देखिए रेवेन्यू कितने थे लास्ट क्वार्टर में, 1428 करोड़ के थे, जबकि मार्च में 1900 करोड़ भी हुआ करते थे। उससे पहले 1400 करोड़ तो आराम से हो रहे थे इनके रेवेन्यू। 2022 में तो 3800 करोड़ तक के भी थे रेवेन्यू इनके, 2400 करोड़ तक के भी थे रेवेन्यू इनके। लेकिन तब कई बार बीच बीच में लॉस भी रिपोर्ट करे हैं इन्होंने, जब रेवेन्यू ज़्यादा थे तब लॉस भी रिपोर्ट करा है। लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से डेफिनेटली नंबर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और ये एक अच्छी बात है इनके लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी जो अगले क्वार्टर के नंबर आए वो एटलीस्ट अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो अगेन बड़ी क्वांटिटी में देखो बिकवाली जो है वो म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। पहले खरीदारी करी थी, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.74% थी, जो बढ़ाकर 4.98 पर आए थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 1.33 पर आए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखो तो बड़ी बात यह है कि एक ही क्वार्टर में एफआईल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। 10.88 से यहाँ पर बढ़कर ये 17.83 पर आ चुके हैं। एफआईल्स में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है वो है ब्लैक रॉक। 5% से भी ज़्यादा का स्टेक सिर्फ ब्लैक रॉक लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की मिलाकर तो उन्होंने एक्चुअली में बिकवाली करी है। हालांकि अदर पार्टीज़ ने बिकवाली करी है। अदर पार्टीज़ की जो होल्डिंग पहले यहाँ पर 41.90% थी, आज वो घटकर 37.55 पर आई है। जो रिटेल थे वो जहाँ पर थे वहीं पर है। लेकिन अच्छी बात प्रमोटर में ये है कि प्रमोटर के शेयर्स पहले गिरवी थे, ऑलमोस्ट 80% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी था। अब प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ा लिए हैं। देखते हैं कि चीज़ें बेहतर होगी कि नहीं आने वाले टाइम में भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यार देखो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, नंबर्स इनके अच्छे दिखने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है सुज़लॉन के लिए, और जैसे ही सुज़लॉन के नंबर आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और जहां तक बात करें फिलहाल को लेकर तो देखो जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। जब वो 15 पे था, 16 पे था, 17 पे था, 18 पे था, लॉन्ग टर्म की तब मैंने बात करी थी। हाँ, जब ये आपको 7-8 पे मिलता था, 3-4 पे मिलता था, तब मैंने कहा था कि स्विंग ट्रेड करना चाहिए। 3-4 पे खरीदो, 5-6 पे खरीदो, 8-9 पे बेच के निकल जाओ। लेकिन जैसे ही इसने 15 रुपये का लेवल तोड़ा और फंडामेंटली चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले फंडामेंटली अच्छे नहीं थी ये कंपनी। लेकिन जब इन्होंने अपने डेट को चुका दिया, कई सारे बड़े ऑर्डर इसको मिलते नजर आए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जब एंट्री नजर आई, तब मैंने कहा था कि हाँ अब चीज़ें बेहतर है, अब लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो उसको कंसिडर कर सकते हो। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर अब लगती नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए तो उम्मीद करते हैं कि हर क्वार्टर पर नज़र भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर बीच में एक भी क्वार्टर खराब इन्होंने नंबर रिपोर्ट करे या फिर कम ग्रोथ यहाँ पर रिपोर्ट करा तो वापस आप 20-25% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट करोगे, अगर ऐसा होता है तो। अगर नहीं होता है तो लगातार अच्छी बातें ही होगी यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो नंबर आए वो अच्छे नंबर आए इसके। और देखो जब खबरें आती है ये दौड़ जाता है, जब खबरें नहीं आती है ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। तो खबर के ऊपर डिपेंडेंसी है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका पीई भी एडजस्ट हो जाए, नंबर अगर अच्छे आएंगे तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा आज ऊर्जा ग्लोबल के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। 31 रुपये का शेयर है, 10% की तेज़ी है और एक महीने में ये डबल हो चुका है। एक महीने में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है रिटर्न इसने कमा कर दे दिया है, डबल कर दिया है पैसा इसने। एक महीने से भी कम टाइम में कह लो कि पैसा डबल हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं, और डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला, जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे वीडियो में बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।